राइट ग्रूमिंग हैबिट्स कैसे बनाएं, जैसे ही हमारी मॉर्निंग स्टार्ट होती है उसी टाइम से कैसे उस दिन को बेहतरीन बना दिया जाए। बिकॉज कैसे हम दिखते हैं, कैसे हम लगते हैं, उससे काफी ज्यादा चीजें मैटर करती है, राइट गाइस। सो आज हम इन्हीं कुछ 5 से 6 ऐसे महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बोलने वाले हैं। अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और वो एक कहावत है ना कि शुरुआत सही तो दिन से ही। इसीलिए हमारे दिन की हम शुरुआत ही ऐसी करने वाले हैं जिससे हमारा पूरा दिन काफी अच्छा जाने वाला है। तो बिना किसी वक्त को बर्बाद किए बिना चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टिप ये है कि जैसे ही हम उठते हैं तो पहली चीज हमें करनी चाहिए, अगर हम दाढ़ी रखते हैं, खैर मुझे तो आती ही नहीं, तो अगर आपको दाढ़ी अच्छी है, अगर आपकी है तो आपको क्या करना चाहिए कि उसको डेली ग्रूमिंग करनी चाहिए, राइट मेंटेनेंस उसका करना चाहिए हर हफ्ते। अगर मुझे तो पता नहीं लेकिन शायद हर हफ्ते उसका कोई मेंटेनेंस रहता है बियर्ड का, वो आपको करना चाहिए, टाइम टू टाइम करना चाहिए। और अगर आपके नेक के ऊपर काफी ज्यादा बाल आते हैं तो उसे आपको डेली निकालना चाहिए। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों को काफी बोरिंग सा काम लगता है, क्योंकि मुझे भी पैची बियर्ड आती है, तो उसे निकालना मतलब काफी रैशेस वगैरह आते हैं, कट्स वगैरह लगते हैं, बम्स कहते हैं, रेजर बम्स वो भी आते हैं। तो अगर ये सब चीजें आपको पसंद नहीं है तो आप लेजर थेरेपी भी कर सकते हो, थोड़ी कॉस्टली जाती है वो, लेकिन वर्थ वाइल है। मतलब अगर एक बार आप करते हो तो आपको फिर से बाल काफी कम आते हैं, ना के बराबर ही। और एक समय के बाद तो आना बंद हो जाता है, क्योंकि सेशन रहते हैं उसके, लाइक 5 6 to 7 सेशंस रहते हैं। आई डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट नंबर, बट उतने 5 से 6 सेशंस रहते हैं। अगर आप वो करते हो तो उसके बाद आपके बाल आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो रूट ही खत्म कर देते हैं पूरे बालों के। इसलिए अगर आपके नेक के ऊपर यहाँ पर बाल आते हैं तो आप वो थेरेपी कर सकते हो। दूसरी टिप ये रहेगी कि ये जो आपके बिहाइंड द नेक है, यहाँ पर बाल आते हैं, बहुत से लोगों को बाल रहते हैं, बहुत घने घने बाल रहते हैं उनके नेक पर, तो काफी बुरा लगता है। वो पीपल नोटिस करते हैं, वो लोग नोटिस करते हैं ये सब चीजें, और आपका जो इंप्रेशन रहता है वो काफी बुरा हो जाता है। बिकॉज इट इज अ साइन ऑफ एन अनहाइजीनिक, अनहाइजीन का साइन, साइन ऑफ अनहाइजीन। सो अगर आप नेक बिहाइंड द नेक बाल रखते हो तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप वहां के जो बाल है वो ट्रिम कीजिएगा, या फिर रेजर से निकाल दीजिएगा, या फिर आप फोन में देख कर भी निकाल सकते हो, मिरर में देख कर भी निकाल सकते हो। तो आप वहां पर आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो बिहाइंड द नेक का जो एरिया है वो क्लीन है, वहां पर ज्यादा बाल नहीं है, क्योंकि अगर बाल रहेंगे तो लोग नोटिस करेंगे और इंप्रेशन खराब पड़ने वाला है। बहुत मैं देखता हूँ काफी घने घने बाल रहते हैं लोगों के यहाँ पर, ऐसा यहाँ तक तो उनकी कटिंग रहती है और उसके नीचे से और एक जंगल हुआ हुआ होता है। तो अगर आपका भी वैसा है, कुछ बाल है आपको आपके नेक के ऊपर, तो उसे अभी के अभी निकाल दीजिएगा, क्योंकि वो काफी गंदे दिखते हैं। और उसके बाद जैसे है, हम उठे हैं अभी नींद से, तो हम नहाने जाते हैं, तो ब्रश वगैरह हो गया तो हम नहाने जा रहे हैं अभी, ठीक है। जब नहाने जाते हैं तो बहुत से लोग गर्म पानी से बहुत नहाते हैं। देखो गर्म पानी से नहाने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आपकी जो बाल रहते हैं, जो स्किन रहती है, जो स्काल्प रहता है, वो पूरा ड्राई हो जाता है, बाल तो फ्रीजी हो जाते हैं और काफी डैमेज हो जाते हैं। अगर आप गर्म पानी से नहाते हो तो आपको हेयर फॉल का इशू भी होना चालू हो जाता है, क्योंकि मैं भी गर्म पानी से नहाता था और मुझे भी हेयर फॉल का काफी इशू हुआ था। फिलहाल भी है, पर काफी कम हो गया पहले से। पर अगर आप गर्म पानी से नहाते हो तो आप उसका जो टेम्परेचर है, अगर आपको ठंडा पानी पसंद ही नहीं है तो उसका टेम्परेचर काफी कम कीजिएगा। गुनगुना पानी थोड़ा सा ले सकते हो, बट अगर आप काफी गर्म पानी से नहाते हो तो बंद कीजिएगा, क्योंकि उसके उससे आपकी स्किन भी पूरी ड्राई हो जाती है। क्योंकि अगर आप बहुत गर्म पानी से नहाते हो, जो पूरे पोर्स रहते हैं आपके वो खुल जाते हैं और उसमें गंदगी बैठना चालू हो जाती है, तो आपको एक्ने का प्रॉब्लम, रैशेस का प्रॉब्लम, रैशेस मतलब एक्ने वगैरह हो जाएंगे, फोड़ वगैरह आ जाएंगे। तो अगर आप गर्म पानी से नहाते हो तो आप उसका जो टेम्परेचर है वो और थोड़ा सा कम कीजिएगा। थोड़ा अगर इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू टेक अ कोल्ड शावर बाथ तो आप उसको भी ले सकते हो। ठंडे पानी से आप नहा सकते हो तो आप वो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि ठंडे पानी से नहाने का बेनिफिट ये रहता है कि आपका जो स्किन रहती है बॉडी की वो टाइट होने लगती है, और भी उसके जो पोर्स है वो जो खुले रहते हैं। गर्म पानी से जो आप नहाते हो उसके पोर्स खुल जाते हैं, तो अगर आप ठंडे पानी से नहाते हो तो उसके पोर्स और टाइट हो जाते हैं, और टाइट होने के कारण आपको एक्ने वगैरह का इशू बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपकी जो लाइक बॉडी टेम्परेचर भी है वो, और अगर कैसा रहता है, आप जब ठंडे पानी से नहाते हो तो आपके पूरे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी टेम्परेचर रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो ड्रॉप होने लग जाता है जब हम ठंडे पानी से नहाने लग जाते हैं। तो उसे मेंटेन करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन और तेज होने लग जाता है, इसीलिए कि आपके ज्यादा कैलोरीज भी बर्न होते हैं अगर आप ठंडे पानी से नहाते हो। तो आपको लाइक वेट लॉस में भी ये काफी बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप ठंडे पानी से नहाते हो तो, क्योंकि ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है बॉडी उतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए।
तो ये एक साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे कि आपको क्यों यूज करना चाहिए। और गर्म पानी का वो तो नुकसान है, आपका स्कैल्प भी ड्राई हो जाता है। आप हमारे जो बाल रहते हैं वहाँ उसके जो स्कैल्प रहता है, पूरे बाल रहते हैं वहां पर इसेंशियल ऑयल्स रहते हैं जो हेयर के, जो ऑयल हमारे जो बाल रहते हैं वो खुद ऑयल सीक्रेट करते हैं, स्काल्प में से ऑयल निकलता है। तो पूरा जो स्काल्प के ऊपर जो सरफेस रहता है वहां पर ऑयल रहता है, और जब गर्म पानी आता है वो जो ऑयल फ्रीज हो चुका होता है वो पूरा मेल्ट होने लग जाता है और निकल जाता है, और पूरा स्काल्प ड्राई हो जाता है। तो अगर स्काल्प एक बार ड्राई हो जाए तो हेयर फेयर आपके फ्रीजी हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। इसीलिए कि और एक उसका फायदा है ठंडे पानी से नहाने का कि आपके जो ऑयल्स है वो मेंटेन रहते हैं, ज्यादा निकल नहीं जाएंगे आपके बालों में से। उनकी जो मतलब जो मिनिमम क्वांटिटी वो रहेगी, मेंटेन रहेगी, आपका ज्यादा से ज्यादा ऑयल नहीं जाएगा। बिकॉज कंपेयर टू अगर आप गर्म पानी से नहाते हो तो काफी आपके हेयर डैमेज हो जाते हैं। सो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप ठंडे पानी से नहाओगे। ठंडे पानी से अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो यू कैन गो विद ल्यूक वाटर, उससे भी आपका जो नुकसान है वो काफी कम हो जाएगा। पर अब और अगर आपको ज्यादा जिम वगैरह जाते हो लाइक तो बहुत बॉडी पेन होता है, तो मैं समझ सकता हूँ, आप ल्यूक वाटर से नहा सकते हो। और रही बात शैम्पू लगाने की, अगर आप डेली शैम्पू लगाते हो तो नॉट नॉट बैड, बट आप मेक श्योर कीजिएगा जो शैम्पू है वो स्काल्प के ऊपर आप लगाओ। क्योंकि उससे क्या होगा कि जो काफी गंदगी जो हमारे जो पता है रूट से निकलती है, पसीना आता है थोड़ा सा, उसे गंक भी कहते हैं इन इंग्लिश, इट वी कॉल एज गंक, जो काफी गंदा रहता है, इट्स डर्ट, इट्स कंप्लीट डर्ट। और ऑयली सरफेस होने के कारण उसमें धूल भी लग जाती है और वो वहीं पर चिपक कर रह जाती है, तो काफी जो सेटल डाउन होती है वो पूरे ऑयल भी रहता है हमारे स्काल्प के ऊपर, उस पर धूल जब लगती है तो पूरा सेटल डाउन हो जाता है हमारे स्काल्प के ऊपर, तो स्काल्प काफी गंदा हो जाता है। तो जब भी आप शैम्पू लगाओगे तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप पूरे स्काल्प पर लगा रहे हो, और जब भी आप स्काल्प पर शैम्पू लगाओगे तो आप उसे मसाज भी कर रहे हो, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, उससे आपकी हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ में भी आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि आप पूरा स्काल्प पर लगा रहे हो, स्काल्प को लगाने के बाद मसाज भी कर रहे हो, तो उस मसाज के कारण काफी ब्लड सर्कुलेशन वहां का बढ़ेगा और आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी। और जो गंदगी है आपके स्काल्प के ऊपर वो भी निकल जाएगी। और जब आपका शैम्पू लगाना हो जाएगा, आप मेक श्योर, और एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप शैम्पू लगा रहे हो तो आपके बाल पूरे गीले होने चाहिए। अगर आप थोड़े से सूखे बालों पर शैम्पू लगा रहे हो तो इतने अच्छी तरह से वो काम नहीं करता है शैम्पू। तो आप जब पूरे बाल जब आपके गीले हो जाएंगे तभी शैम्पू लगाना। और उसके बाद कंडीशनर आप लगाना चाहिए आपको। उससे होता क्या है कि शैम्पू के बाद भी आपकी जो कॉफी जो ऑयल रहता है जो बालों में उससे पूरा निकल जाता है, आपके जो बाल रहते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। उसे फिर से मॉइस्चराइज करने के लिए आपको मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। आप शैम्पू लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, और आपको जो मॉइस्चराइजर है वो स्काल्प पर नहीं लगाना है, आपको बालों पर लगाना है। उससे आपके बाल मॉइस्चराइज हो जाएंगे, पहले की तरह अच्छे लग हो जाएंगे। एक जो शैम्पू लगाने से पहले रहते हैं थोड़े सिल्की रहते हैं, शैम्पू लगाने के बाद थोड़े ड्राई हो जाते हैं, तो वो जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाती है, काफी अच्छी अच्छी मात्रा में खत्म हो जाती है। अगर आप कंडीशनर लगाते हो तो आप हैबिट डाल दीजिएगा। काफी मतलब आसान सी बात है, काफी बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप शैम्पू और कंडीशनर ऐसे लगाइएगा। और ठीक है, शैम्पू लगा दिया आपने, कंडीशनर लगा दिया, तो रही बात हेयर स्टाइल की। तो आपका जो हेयर स्टाइल है, आपकी जो हेयर स्टाइल है, जो आपका फेस शेप रहता है, मोस्टली 5 to 6 टाइप है, रेक्टेंगल, ओवल, स्क्वायर। आप गूगल पर देख सकते हो कि आपका जो फेस टाइप है वो किससे ज्यादा मैच कर रहा है, ज्यादा मेल खा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो काफी अच्छी आपको हेयर स्टाइल लगेगी वो आप कर सकते हो। काफी आपको मतलब बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, किसी के भी हेयर कट देखते हैं अच्छा दिख रहा है तो वो कर लेते हैं, लेकिन जब खुद करते तो वो अलग ही दिखने लग जाते हैं। सो जो जैसा वो दिखना चाहते हैं वैसा तो जरा जरा भी नहीं दिखते, और उनको लगता है यार उसने हेयर स्टाइल ही गलत कर दिया है मेरा, तो ऐसा नहीं होता है। हर किसी का फेस शेप जो रहता है वो अलग रहता है। मैं भी इसमें से गया, मेरे भी हेयर स्टाइल काफी गंदे हो चुके हैं पहले भी, तो मुझे काफी एक्सपीरियंस है इसका। तो अगर आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप आपका जो फेस शेप है उससे आप देखिएगा कौन सा जो फेस कट है मैच कर रहा है किसका, और उसने कैसी हेयर स्टाइल किया, क्या वो अच्छी दिख रही है क्या नहीं। वैसे आप कर सकते हो आपके बार्बर को दिखाकर, तो वो आपकी हेयर स्टाइल वैसे कर देगा और वो काफी अच्छी भी लगेगी, क्योंकि आपने जो खुद का फेस शेप है उसके अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल चूज की है, ठीक है। और रही बात तो हेयर स्टाइल की हमने बोल दिया, तो बियर्ड का भी आप ध्यान ध्यान रखिएगा। और जैसे ही आप नहाओगे तो मेक श्योर यू आर अप्लाइंग परफ्यूम, परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो परफ्यूम रहता है वो मॉइस्चराइज स्किन पर ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है कंपेयर टू ड्राई स्किन। तो जब भी आप नहाते हो तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है। तो आपको परफ्यूम कहाँ लगाना है, जो आपके पल्स पॉइंट है, जो ज्यादा आपके जहां पर ब्लड सर्कुलेशन जो वेन से जहां जहां बाहर ज्यादा निकलती है, जैसे कि ब्रिस्ट एरिया हमारा रहता है, नेक एरिया यहाँ पर हमारा रहता है। और अगर आप जहां पर भी जाते हो तो अपना एक
छोटा सा सेंट अगर आप वहां पर छोड़ना चाहते हो, तो जो आपकी जो नेक एरिया है वहां पर भी आप थोड़ा एक बार अप्लाई कर सकते हो। और बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ जब भी वो हाथ पर परफ्यूम लगाते हैं उसे रगड़ते हैं, वो तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स रहते हैं, उनका जो केमिकल जो ब्रेक डाउन रहता है, केमिकल जो स्ट्रक्चर रहता है वो ब्रेक होने लग जाता है जब भी आप उसे उन्हें रब करते हो। तो उल्टा आपको बेहतर प्रोजेक्शन मिलने की जगह उल्टा वो उसका जो टोटल जो कहते हैं ना प्रोजेक्शन कहते हैं हम परफ्यूम का, वो कम हो जाएगा। उल्टा वो और भी जल्दी कम हो जाएगा, बहुत ही उसकी जो लाइफ स्पैन रहेगा, जो अगर आपका परफ्यूम 5-6 घंटे टिकने वाला है तो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, 2 से ढाई 3 घंटे में, क्योंकि इसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होने वाला है। तो आप जब भी आप परफ्यूम लगाओगे, आप सिंपली थोड़ा सा टच कर सकते हो उसे दूसरे हाथ पर लगाने के लिए, बस ऐसा रगड़िएगा मत जरा भी। और यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार आप लगा सकते हो, तो दैट्स इनफ। और आप जब भी मॉइस्चराइज स्किन आपकी रहेगी तब भी लगाना ऑन द पल्स पॉइंट्स। सो जब, क्योंकि एक ऐसा रहता है जो कोलॉन रहता है, फ्रेग्रेंस रहता है, वो जब भी आपकी स्किन ज्यादा गर्म होती है तो उसका जो वर्किंग है, तो वर्किंग जो रहता है वो और भी ज्यादा बेहतर होने लग जाता है। इसीलिए जो जो पल्स पॉइंट्स रहता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, टेम्परेचर उनका थोड़ा ज्यादा ही रहता है। सो काफी अच्छा आपको वहां पर रिजल्ट मिलेगा अगर आप पल्स पॉइंट्स पर लगाते हो। तो ये थे कुछ बेसिक से टिप्स। आई होप सो मैं कुछ आपको नया नई चीज बता पाया। उसमें दो तीन बेसिक ही थे, कटिंग और ये लाइक शैम्पू वगैरह की, क्योंकि काफी लोगों को वो भी नहीं पता होती, तो उनके लिए ये थी। और डेफिनेटली आपको बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि मैंने खुद इंप्लीमेंट किया और मुझे भी रिजल्ट्स मिले। सो थैंक्स फॉर